अच्छा भाई, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है डिस्काउंट मॉडल का। ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है, जिसके अंदर हमें 3 ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है और उसकी प्राइस पर यूनिट दी हुई है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल डिमांड दी हुई है, होल्ड सेटअप कॉस्ट दी हुई है, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग रेट दिया हुआ है। तो फाइंड करते हैं सोल्यूशन इसका हम कैसे करना है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिख लेना है, उसके बाद फाइंड फिजिबल क्वांटिटी करेंगे फॉर ऑल। अगर मिलती है ठीक है, वरना फिर देखते हैं अभी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोएस्ट प्राइस के साथ। ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे लोएस्ट प्राइस किसकी है? 4 की है। तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल फार्मूला कौन सा है? और वही वाला EOQ वाला, इज़ इक्वल टू 2DS/H। सिंपल वैल्यू पुट करो, 2 है फॉर्मूले का, D हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं, सेटअप कॉस्ट 20 है, होल्डिंग रेट दिया हुआ है। तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करवाओगे कॉस्ट के साथ। अभी हम किस पे फाइंड कर रहे हैं? 4 पे। ये हमारी कॉस्ट है, क्योंकि सबसे कम यही है। हमने लिखा है स्टार्ट विद द लोएस्ट प्राइस, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे होल्डिंग रेट से, हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका ये सीन है, आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखो अब ध्यान से, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया Q 200। हमने किसके लिए फाइंड किया था? इसके लिए। तो ये सोल्यूशन जो है हमारे पास नॉट फिजिबल है, क्योंकि ये 200 जो है वो 501 से कम है। अगर तो यहाँ पे वो वैल्यू आती जो 501 या उससे ज़्यादा होती, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे फिजिबल। तो ये नॉट फिजिबल है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे उससे बड़ी वाली, जो कि दी हुई है प्राइस 4.5। सिंपल वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आया? 188.56। ये भी हमारे पास नॉट फिजिबल है। क्यों? 188 जो है वो भी 201 और 500 के दरमियान में नहीं आ रहा, तो कम आ रहा है, तो इसलिए ये भी नॉट फिजिबल है। इसी तरह 5 पे फाइंड करेंगे तो EOQ हमारे पास आ गया 178.88। अब 178 जो है वो 1 और 200 के दरमियान में आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया फिजिबल। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करनी है हमने टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर ऑल दी क्वांटिटीज़, लेकिन स्टार्ट करेंगे फिजिबल क्वांटिटी के साथ। फिजिबल कौन सी आई है? हमारी आई है ये वाली, जो कि प्राइस 5 पे आई है। ठीक है। अब टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का आपको पता है कैसे निकालते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है फिजिबल क्वांटिटी से। तो इसकी आप लिखोगे सिंपल यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू 178.88 और प्राइस है इसकी, कॉस्ट है 5, क्योंकि आपको पता है कि 5 जो है वो इसका है, ये वाला। ठीक है। तो फॉर्मूला पता है आपको, एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल सेटअप कॉस्ट को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाती है। ये है डिमांड, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय प्राइस या कॉस्ट प्लस Q/2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग रेट मल्टीप्लाई प्राइस, जो यहाँ पे किया हमने वही सीन है। और D सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला है D/Q मल्टीप्लाई बाय S। तो हमारे पास आंसर आया ये वाला। उसके बाद अब देखो ज़रा ध्यान से, अब फिजिबल क्वांटिटी पे हमने इसको सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब जो नेक्स्ट फाइंड करेंगे ना, वो हम करेंगे जो स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी है, जो अगले वाली की जो भी स्टार्टिंग वाली होगी वो फिजिबल तो इसमें आ गई थी। अब अगली वाली कौन सी है? 201 है, तो हमारे पास हम लेंगे Q 201। इसी तरह वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। अब इसके बाद कौन सी है? स्टार्टिंग वाली 501 है, तो अब अगली जो लेंगे वो लेंगे Q 501। ये देखो हमने ले लिया एट Q 501, इसकी निकाल लो। अब इसके बाद क्या सीन हुआ कि अकॉर्डिंग टू EOQ फिजिबल क्वांटिटी इज़ 178.8, ये लिखा हुआ है, बट इट्स टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज़ हाईएस्ट। एक 4290 है, एक है 4712, एक है 5223। सबसे जो बड़ी वाली आ रही है वो इसी की आ रही है, हमने ये लिखा है यहाँ पे। एंड द लोएस्ट टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज़ एट प्राइस 4। सबसे जो कम आ रही है वो आ रही है प्राइस 4 पे, यानी कि
इस पे आ रही है, लास्ट वाले पे। सो वी विल टेक दैट ऑफ़र, सिंपल। बस ये सवाल था, ख़त्म हो गया। और यही चीज़ है, ठीक है। फिजिबल क्वांटिटी के बाद जो अगली वाली होगी उसका स्टार्टिंग वाला ले लेंगे, फिर उसके अगले वाला स्टार्टिंग वाला ले लेंगे। बस ये चीज़ है, ठीक है, ओके।